एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर बीजेपी ने दिल्ली में उत्तराखंड के वोटर्स को लुभाने के लिए उत्तराखंड के बड़े नेताओं को मैदान में उतारा और जिसमें सीएम धामी से लेकर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। मौजूद है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, जिस तरह से लगातार बड़ी चुनौतियां लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली में हैं, इस वजह से बीजेपी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उसको दिल्ली में उतारे एमसीडी चुनाव के लिए। खासकर उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कई मंत्री आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं। 27 तारीख को तमाम सांसदों को बुलाया गया है। कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को संगठन के आधार पर लड़ती है। हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे बूथ का हमारा अध्यक्ष हो, उस स्तर के कार्यकर्ता अपने पूरे चुनाव को बड़े व्यापक रूप से लड़ते हैं। उसी भाव को लेकर लंबे समय से, क्योंकि उत्तराखंड के 15 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली के अंदर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी दिल्ली के अंदर बनाए हैं, जबकि कांग्रेस के लिए 1 को दिया, आम आदमी पार्टी दो स्थानों पर लोगों को टिकट दिए। तो उत्तराखंड के प्रति जो देश के प्रधानमंत्री की जो भाव है, उस भाव को भी समाज के बीच में, उत्तराखंड के समाज के बीच में उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग आते हैं। और मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से दिल्ली के अंदर हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का हमने यहाँ अनेकों सभाएँ, आज भी लगभग 4 सभाएँ हैं, मैं भी लगभग 3-4 स्थानों पर जाऊँगा। तो इसका पीछे का भाव ये है कि हम लोग उत्तराखंड के विकास को भी यहाँ तक पहुँचाते हैं, यहाँ की जनता को भी, जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो केवल झूठ के सारे दिल्ली के अंदर कब्जा करते हैं, उनकी पोल खोलते हैं। इसलिए उनकी घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आकर हमारी पोल खोल रहे हैं। वो भय है, उस भय के कारण ये शंका व्यक्त करते हैं और हम 2/3 बहुमत से दिल्ली के एमसीडी चुनाव जीतेंगे। सर, आखिरी सवाल, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तराखंड के नेता, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहे हैं हरीश रावत भी पद यात्रा निकाल रहे हैं, जिंदाबाद यात्रा कह रहे हैं। उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूँ, कांग्रेस के अंदर अपना नेतृत्व दिखाने के लिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर अभी जब प्रीतम की यात्रा हुई तो हरीश रावत और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं थे। जब हरीश रावत जी की यात्रा होती तो प्रीतम सिंह नहीं होते हैं। न जाने अभी कितनी यात्रा निकालेंगे। ये यात्राएं अपने दल के अंदर अपना नेतृत्व दिखाने की यात्रा है, जिसको जनता कभी पसंद नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है। विकास यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री हमारे हर जिलों के अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे हम उनका मंडल स्तर पर कार्यक्रम बनाएंगे और विकास यात्रा के विषय को लेकर हम जब जनता के बीच में, जनता का जनादेश हमको प्राप्त होता है। और मैं कह सकता हूँ, आने वाले नगर पालिका चुनाव हो, आने वाले जो नगर निगम के चुनाव हैं, भविष्य का लोकसभा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने साफ कहा है कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, आने वाले चुनाव, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या नगर निगम चुनाव हो, बड़ी बहुमत के साथ जीतेगी। कैमरा अंकित के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।